ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ये खबर अमेठी से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदीशपुर विधानसभा के देवकली गांव पहुंचे और देवकली गांव के लोगों से मुलाकात करते हुए समस्या को सुनकर उन्होंने बीजेपी विधायक सुरेश पासी समेत तहसील के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। समस्या को लेकर सैकड़ों शिकायतकर्ता पहुंचे। पीएम आवास, पेंशन, विद्युत बिल समस्या जैसे मामलों को मौके पर ही सुना गया। सभी समस्याओं को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए। खबर बरेली से है, जहां पर लगातार 2 दिन हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। लगातार हो रही बारिश से बरेली में अलग अलग जगह पानी भर गया, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चारों तरफ पानी भरा होने की वजह से बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। बरेली के सुभाष नगर, मणिनाथ, अन्य इलाकों में जलभराव हुआ और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 दिन बंद रहेगा अयोध्या बस्ती नेशनल हाईवे। कावड़ यात्रा के मद्देनजर हाईवे को बंद किया गया है। शाम 5 बजे से आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। लखनऊ से अयोध्या का रूट बाराबंकी के लिए डाइवर्ट किया गया है। वहीं गोरखपुर से अयोध्या का ट्रैफिक संत कबीर नगर से डाइवर्ट किया गया है। इस दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, शव वाहन को अनुमति दी गई है। ड्रोन कैमरे से कावड़ यात्रा मार्ग की पूरी निगरानी की जाएगी और साथ ही साथ इसी के चलते 15 जुलाई तक स्कूल भी बंद किए हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर 4 दिन तक अयोध्या बस्ती नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। कावड़ यात्रा की वजह से इस यात्रा को बंद किया गया है। शाम 5 बजे तक रूट बंद रहेगा और डाइवर्ट किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां पर विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तरी क्षेत्र में विधायक डॉक्टर नीरज पुर ने जनकपुर स्थित प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र पर हरी झंडे दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने लेबर रूम का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही उन्होंने सारथी भवन को हरी झंडी दिखाई। विधायक ने बताया कि परिवार नियोजन के साधन अपना कर हम सब जनसंख्या नियोजित कर सकते हैं और परिवार में खुशहाली आती है और तभी परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होता है। वहीं राजधानी लखनऊ के साइबर क्राइम थाने में पुलिस अधीक्षक साइबर ने एक प्रेस वार्ता करके साइबर क्राइम थाना वाराणसी के 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो फर्जी वेबसाइट के माध्यम से फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खाते खोलकर भोले भाले लोगों को आधार कार्ड से फोटो बदलकर उनके आधार से फर्जी बैंक खाते खोला करते थे। बता दें कि साइबर अपराधी इस फर्जी आधार को बेचकर मोटी कमाई किया करते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, भारी संख्या में सिम कार्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं। उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज करके उनका पूरा अकाउंट साफ कर दिया जा रहा है। तो इस पे हम लोगों ने काम किया और गैंग को गिरफ्तार किया। गैंग से जो गिरफ्तारी के बाद जो हमको कुछ एविडेंस मिले थे,
उसमें जब हम लोग और इन्वेस्टिगेशन किए तो पता चला कि ये पैन इंडिया पूरे हर राज्य में इनका एक जाल फैला हुआ है और ये इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जिससे आप फर्जी आधार कार्ड बना सकते हैं, आप फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं और फर्जी पैन कार्ड बना सकते हैं। तो साइबर क्राइम सेल ने एक मामले का भंडाफोड़ किया है, जहां पर बता दें कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड से बैंक खाते खोला करते थे और लोगों की मोटी कमाई और मेहनत की कमाई का लूट खसोट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। खबर मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को आभूषण चोरी। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुर्रा रोड की तरह से इको कार से 5 शातिर चोरों किसी घटना को अंजाम देकर जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बलपूर्वक 5 को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग चोरी का काम करते हैं और एक हफ्ते पहले ही पेचकस और प्लास की मदद से अलमारियों का ताला खोलकर हम लोगों ने 3 घरों से चोरी की है और 25 दिन पहले ही औरैया जनपद से भी 4 घरों में चोरी की है। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया है। एक सप्ताह पहले 3/4 की रात को 3 घरों में चोरी हुई थी। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी चोरी गए थे, जिसमें उसी दिन चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इससे संबंधित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए प्रभारी निरीक्षक करहल और हमारी सर्विलांस टीम ने सफल अनावरण किया है। इसमें जो 4 मुख्य चोरी करने वाले अभियुक्त हैं, ये एक सज्जन सिंह है, दूसरा नंद किशोर उर्फ नंदू है, एक प्रहलाद है, एक वहीं वृंदावन विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर भीषण भीड़ की चलते अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता जा रहा है। दरअसल श्रद्धालु इसे जंग का अखाड़ा बनाते जा रहे हैं। भक्त आते हैं तो लेकिन मंदिर की गरिमा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे कारनामों के ये वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भक्तों के गुट आपस में जमकर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों के दोनों गुट पुलिस की मौजूदगी में जमकर घूसे बरसा रहे हैं। इन भक्तों में महिला भक्त भी पीछे नहीं है। महिलाएं भी मारपीट में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि पुलिसकर्मी बीच बचाव कर मामले को शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं का आपसी संघर्ष इस बात को बताने के लिए काफी है कि इनको न कानून का खौफ है, न इनको भगवान के दर की गरिमा की कोई चिंता है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर ओबरा स्थित विनोद क्रेशर प्लांट पर काम कर रहे मजदूर के इलेक्ट्रॉनिक करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि सुरेंद्र अपनी पत्नी फुलवती के साथ प्लॉट पर काम करता था। उसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक वायर के संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं प्लॉट मालिक विनोद और अन्य लोगों ने उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं प्लांट मालिक विनोद का कहना है कि मिर्गी के दौरे के कारण उसकी मौत हुई है, जबकि मृतक की पत्नी की माने तो करंट लगने से उसकी मौत हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लाइन से कौन जगह प्लांट का नाम है ना? हाँ, प्लांट में भला प्लांट का नाम जाना तू? अच्छा, केकर प्लांट हो? अच्छा, वो जो खड़ा नहीं का प्लांट हो? तो का भर है? तार छुए रहे ना? मोटर तो पे जाता। अच्छा, मोटर तो पे जाता रहे ना?
तो वही में का भय ना फिर गिर गए ना? पता नहीं मोटरिया को तीनों धरत रहा कि कैसे। अच्छा अच्छा। ये लेबर काम कर रहा था तो मिर्गी आ गया, गिर गया। मिर्गी आ गया तो कहाँ गिरा? वहीं गिरा, जमीन पर गिर गया वहीं। अच्छा। काम कर रहा था। कितने दिन से काम कर रहा था? 1 दिन से, कल ही से काम आया था। तो इसकी पत्नी का तो कहना है कि हम बचाने गए तो करंट लगा, उसमें क्या? ऐसा नहीं है, वो गिर गया और उसको हम लोग गाड़ी पर लेके आए यहाँ जी में जाने। अमित अवस्था में हमें मृतक का जो नाम था सुरेंद्र था जी, पिता का नाम समर था जी, लगभग 46 वर्ष का था जी, हरा गाँव और थाना जो था उसका जुगेल जी। जो बता रहे हैं लोग कि जो गंगा जो तार होता है उस वजह से उसको झटका लगा था, उस वजह से उसको मृत्यु हो गई। यहाँ जब आया था तो हमने चेक किया तो मृत अवस्था में उसको किसके द्वारा लाया गया है? कर्मचारी थे और उनके मालिक। वहीं सोनभद्र विकासखंड चौतारा CDPO और कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर द्वारा समूह की महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने और थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि अंबेडकर राज्य विकास स्वयं सहायता समूह कुसुमक से जुड़ी हुई महिला सुड्डी देवी राशन उठान के लिए हुई गई थी और वहां मौजूद सुपरवाइजर श्रेष काला द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए महिला से अभद्र व्यवहार किया और वहां पर मौजूद 2 लोगों के द्वारा उसे पकड़वाकर थप्पड़ भी मारा गया। वहीं महिला ने आरोप लगाया है कि सुपरवाइजर श्रीष काला हर समय बदतमीजी करती हैं और राशन का पैकेट भी कम दिया जाता है। हम लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो जो है कि कभी कभार हम लोग के कार्यालय में भी काम रहता है तो सोचते हैं कि यहाँ काम करते हैं वहाँ गल्ला उठाएंगे और लोग चले जाएंगे। हम लोग तो वहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम लोग बदतमीज हो, अभी क्या आ रही है, तुम लोग को समय नहीं समझ में आता है कि समय से आए कि क्या करें। तो हम लोग बोलते हैं कि दीदी ठंडा दिमाग से बोलिए और शुद्ध भाषा में बोलिए, हम लोग को जो है कि बदतमीजी भाषा मत बोलिए। अगर देना है तो अपने सहूलियत से सही ढंग से दीजिए, अगर नहीं देना है तो बोल दीजिए कि आप चले जाइए तो हम लोग चले जाएंगे। हर बार जो आंगनबाड़ी केंद्र से कम उठान किया मतलब कि दिया जाता है और वो नोट जो है पूरा लिखती है लेकिन कम राशन। ये बार मेरे पास कुछ वीडियो भी है उनके, हमने शिकायत भी की लेकिन यहाँ CDPO रश्मि के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ पे मैडम कुछ चोरी हो जाता है और ऐसी समस्याएं हैं, इसको हम आपस में मिलकर मैनेज कर लेते हैं। और मैडम जी से बोली कि उठान करने लिए मैं आई हूँ तो बोली मैडम जी कि अपने मैडम जी को बुलाइए तो उठान हम करने दूंगी नहीं दूंगी। तो बोले कि ठीक है, बैठे बाहर कुर्सी में बैठे हुए थे। बोली कि अभी यहाँ कुर्सी पर क्यों बैठी हो, बाहर बैठो। जब बोले ना कि अपने मैडम जी BMM को बुलाओ तब तुमको राशन देंगे, हम बोले क्यों? बोले कि अगले बार का राशन गया है बेसी, तुम और 12 पैकेट लेके आओ तब देंगे। तो हम बोले मैम आप गिन कर दी हैं तो कहाँ से बेसी हो जाएगा, हमारे पास तो 1 पैकेट भी नहीं है। सुपरवाइजर का यदि ऐसा आचरण सही में पाया जाता है तो जो भी इनको कार्य और दायित्व दिए गए हैं उस कार्य और दायित्व को हटा दिया जाएगा, दूसरे को नियुक्त किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई विवाद न उत्पन्न हो। किसी भी समूह की महिला। खबर हमीरपुर के कस्बा भिवाड़ से है जहां पर चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल अज्ञात चोरों ने एक मकान को देखकर घर से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पार कर लिए। जहां पर निवासी विश्वनाथ प्रजापति ने बताया कि उसका लड़का जो है अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर बाहर चला गया है और बीती रात अज्ञात चोरों ने मौके को देखकर मकान का ताला तोड़ने की कोशिश की और जब ताला नहीं टूटा तो मकान की खिड़की से ऊपर चढ़ गए और मकान के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा लाखों का जेवरात अपने साथ लेकर फरार हो गए और साथ ही साथ 30,000 रुपए भी ले गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। नाइट में 12 बजे के बाद चोरी हुई है। तो आपको कैसे पता कि 12 बजे के बाद हुई है? हमने सुबह 7 बजे जब सुबह टाइम यहाँ पे तो हम देखा कि ताला टूटा हुआ है। फिर घर से चाबी लेके अंदर देखा तो सारा सामान ले गए। जेवर थे यानी सोने का मंगलसूत्र, पायलें थी, प्लस चैन थी, इसके अलावा कानों की झुमकी थी और हर फूल थे, अंगूठी थी और
वहीं फतेहपुर सदर अस्पताल में ड्यूटी को लेकर 2 महिला होमगार्ड के बीच में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक महिला होमगार्ड के आंख के नीचे गंभीर चोट आई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल ड्यूटी को लेकर दोनों महिला होमगार्ड के बीच में पहले कहासुनी हुई, फिर कुछ देर बाद आपस में कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। पीड़ित महिला होमगार्ड ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में करते हुए अपने साथ ही महिला होमगार्ड पर मारपीट और मोबाइल और चेन छीनने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की है। तो ओपीडी में हमारी ड्यूटी अल्ट्रासाउंड में थी। अल्ट्रासाउंड में हम गए हैं, वहाँ बुलाने उससे कहे हैं कि हमारी ड्यूटी यहाँ है, रंजू हट जाओ, हमें बैठना है। तो कह रही थी यहाँ तेरी ड्यूटी नहीं है, जहाँ हो ड्यूटी कर जाती जय हाटी यहाँ से, यहाँ तेरी ड्यूटी नहीं है। बस इतना कहा, हम नीचे चले आए हैं। नीचे आके हम शाम को यहीं बैठ गए हैं। 5 बजे हमने इससे कहा कि अंजू इस लहंगे से तो बात करती है, इस लहंगे से तुझे बात करना चाहिए। कम से कम उसी समय अगर बोल देती कि दीदी इस समय अभी तुम चली जाओ नीचे, ओपीडी देख लो जाके, या तो बैठना है तो बैठ लो, हम चले जाएंगे। हमसे इतना कहा है कि इस लहंगे से बात मत किया कर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर पुलिस मुख्यालय पर वकीलों ने घेराव कर दिया। बता दें कि 3 दिन पहले एसोसिएशन के सचिव पर जानलेवा हमला हुआ था। एडवोकेट नीरज तंवर की आंखों में आरोपी ने लाल मिर्च का पाउडर डालकर हमला कर दिया। ये थे कि तो उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचारी सरकारी अधिवक्ता था, जिसने हमारे सचिव साहब के साथ बदतमीजी की थी, उसको गंभीर चोटें पहुंचाई थी, उसके खिलाफ जो 307 में एफआईआर हुई थी, तो उसको जेल भिजवाने का मुद्दा था। वहाँ जाके जानकारी हुई है कि डीसीपी साहब ने और पुलिस प्रशासन ने उसको जेल भेज दिया। जेल क्या, जुडिशियल कस्टडी में दे दिया, लेकिन उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये होता है कि वो यहाँ रिमांड लिया जाता। खबर नोएडा से है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से यमुना किनारे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं जिला स्तर पर 11 ब्लॉक में 22 रैपिड एक्शन टीमें तैनात की गई हैं। वहीं पानी का स्तर बढ़ा तो सदर और जेवर के 10 गांव प्रभावित होंगे। बता दें कि कलेक्टर में कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट में बनाकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। वहीं औरैया जनपद के बिदुना कोतवाली क्षेत्र में बेमता मऊ गांव में अजय नाम के एक व्यक्ति के छत ऊपर सो रहा था और सुबह जब अजय नहीं उठा तो उसे जगाने का प्रयास किया गया और उस समय अजय की मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों ने गांव के 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर 1 दिन पहले मारपीट करने का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। अजय कुमार निवासी बिंगटा मऊ, जो थाना बिदुना क्षेत्र में पड़ता है, इन्होंने थाना पे आके तहरीर दिया कि गांव के 2 ज्ञात और 2 अज्ञात लोगों ने उनके भाई, जिनका नाम है चीकू, उम्र 30 वर्ष, 9 जुलाई को उनके साथ इन लोगों ने मारपीट किया था और आज रात अपने छत पे सोए थे, इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं सीएम योगी। सीधे दिखाते हैं आपको। सचिव श्री आरपी सिंह जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, केजीएमयू के हमारे वीसी जनरल पुरी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन की कड़ी में
आज एक नई उपलब्धि हमारे साथ जुड़ी है जब मेडिकल एजुकेशन के 2 नए संस्थान स्थापित करने के लिए एमओयू यहां पर अभी संपन्न हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 2 अलग अलग क्षेत्रों में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ में और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए यह एमओयू सभी संपन्न हुआ है। आप अनुमान कर सकते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 में निर्माणाधीन हैं, जिनमें 14 गवर्नमेंट के हैं, 2 पीपीपी मोड पर निर्माणाधीन हैं और आज 2 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए एमओयू यहां पर होना मेडिकल एजुकेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर मैं मेडिकल एजुकेशन को और जिन संस्थानों से चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।